जय हिंद। चलिए सीखते हैं एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद इसका कुछ पेज सेटअप करना है, तो इसलिए हम पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में क्लिक करके नैरो ले लेंगे और ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम शेप में चलेंगे। शेप में आने के बाद यहाँ पर ट्रायंगल शेप ले लेंगे। ट्रायंगल शेप लेने के बाद इसको हम अपने अकॉर्डिंग कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट में। देन फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से कलर फिल कर लेंगे। देन कलर फिल करने के बाद यहाँ से हम आउटलाइन को नो आउटलाइन कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम इसका कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद हम इस कॉर्नर पे भी कुछ इस प्रकार से इसको हम अरेंज कर देंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद शेप में चलेंगे और यहाँ से फिर से रेक्टेंगल शेप ले लेंगे। देन उसके बाद हम इसको भी कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद इसमें कलर फिल कर लेंगे। कलर फिल करने के बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे, एक और कॉपी कर लेंगे। देन इसके बाद इसमें हम कुछ इस प्रकार से कलर इसमें भी फिल कर लेंगे। देन जब ये कलर फिल हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इंसर्ट में आएंगे। वापस शेप में आने के बाद यहाँ से हम लाइन शेप लेंगे और कुछ इस प्रकार से ड्रा कर देंगे। यहाँ पे ड्रा करने के बाद इसको हम यहाँ पे विड्थ सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको जितना लेना है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे। देन उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम इसको उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फिर से कंट्रोल होल्ड करके यहाँ से कॉपी करते हुए नीचे आएंगे और इस वाले कॉर्नर पे भी इसको हम इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे और उसका कॉपी बना लेंगे। दोनों अरेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे वापस चलते हैं इंसर्ट में और यहाँ से लेंगे शेप। शेप पे लेने के बाद यहाँ से हम फिर से इस प्रकार का शेप को क्रिएट करेंगे, इसको नो फिल करेंगे और आउटलाइन का कलर चेंज कर देंगे। देन आउटलाइन का वेट भी बढ़ा लेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से आउटलाइन का वेट बढ़ा लिए हैं, हम यहाँ पे जो रखना चाहते ले लिए। देन उसके बाद हम इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे सेंड टू बैक, पीछे की ओर हम सेंड टू बैक कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को लिखेंगे। उसके लिए इंसर्ट टैब में चलेंगे। देन उसके बाद यहाँ से हम ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सर्टिफिकेट। देन उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज वगैरह अरेंज कर लेंगे और हम इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से नो आउटलाइन कर लेंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे पिक्चर। पिक्चर में आने के बाद हम अपने लोगो ले लेते हैं। हम लोगो जो देना चाह रहे हैं तो हम अपने यहाँ क्लास का लोगो ले लिए। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके लिए हम यहाँ से ले लिए रैप टेक्स्ट और रैप टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्टमेंट कर लिए। अब फिर से वापस टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कुछ इस प्रकार से और इसे भी अपने अकॉर्डिंग साइज वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। चलिए ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसको भी हम नो आउटलाइन यहाँ से कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पर फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, नहीं यहाँ पे हम सिंगल लाइन लेते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रा कर लेंगे कुछ शिफ्ट को होल्ड करके। देन उसके बाद हम यहाँ से उसका जो है यहाँ पे डिज़ाइन स्टाइल चेंज कर देंगे और वेट यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके रख लेंगे और कलर इसका हम ब्लैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे। अब आगे फिर से हम वापस टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको टाइप कर देना है जैसे। देन उसके बाद इसको एडजस्ट भी कर लेना है। देन उसके बाद हम आउटलाइन में आएंगे, यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। अब उसके बाद हम चलेंगे वापस फिर से शेप में और यहाँ आने के बाद हम टेक्स्ट वाले लेंगे। यहाँ पे दो चीज़ लिख लेंगे, एक सिग्नेचर और दूसरा हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे डेट लिख लेंगे और दोनों को हम एडजस्ट कर देंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पे सिंगल लाइन लेंगे। उसके लिए वापस में शेप में जाने के बाद यहाँ से सिंगल लाइन ड्रा कर लेंगे। देन उसके बाद हम फिर से यहाँ पे इसका हम थोड़ा वेट बढ़ा लेते हैं। देन उसके बाद हम इसको फिर से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल होल्ड करके और देन उसके बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और थोड़ा सा इसे हम नीचे की ओर एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को भी कुछ फिट कर लेते हैं यहाँ पे ताकि बढ़िया लगे देखने में। तो चलिए हम लोगों को कुछ इस प्रकार से फिट कर लिए। तो हमारा सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से बन के हो गया रेडी। तो आप इतने आसान तरीका से एमएस वर्ड में सर्टिफिकेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।